नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद अनूप पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी ने हाल में एक शानदार नोटिफिकेशन जारी किया जिसका वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो बात करते हैं एसएससी जीडी यानी कांस्टेबल एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन 2026 के लिए जो रिलीज़ किया गया है, उसकी जो कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है साथियों, वो 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और ये आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो 31 दिसंबर 2025 रहने वाली है। और इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट है या फिर इसका चालान है वो आप 1 जनवरी 2026 तक पे कर सकते हो, यानी आपको एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इसकी जो फीस पे करने की। अगर आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन के लिए इसमें आपको टाइम दिया गया है 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 रात 11 बजे तक। आपको इसमें 3 दिन का समय आपको मिलेगा करेक्शन करने के लिए। और इसकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम का शेड्यूल दे रखा है, फरवरी से लेकर अप्रैल 2026 के बीच में जो एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ये इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम नीचे चलते हैं इसमें वीडियो में। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो पे स्केल है, यानी आपका वेतन है वो कितना रहने वाला है। यानी कि आपका जो वेतन है वो 21,700 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक आपको इसमें वेतन मिलने वाला है। टोटल जो वैकेंसीज की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये आपकी जो ट्रेड है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है और आईटीबीपी है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेल की वैकेंसी है मेल के लिए, और यहाँ पर आपको फीमेल की वैकेंसी दिखाई गई है। तो टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 25,487 पोस्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाली गई हैं, यानी कि 25,500 पद आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप इसमें देख सकते हो, या तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके देख सकते हो या फिर वीडियो में ही आप चेक कर सकते हो। अब इसका जो क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इसमें एज लिमिट दे रखी है। ठीक है, पॉइंट नंबर जो 5 है उसमें आपको एज लिमिट दिखाई देगी। आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2026 को इस मानते हुए इसकी जो काउंटिंग है वो की जाएगी, यानी आपका जन्म 2 जनवरी 2003 से और 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका पहले या इससे बाद का तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। वहीं आपको एज में एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि SC/ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी और वहीं OBC को 3 साल की इसमें छूट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर एक्स सर्विस मैन है उनको भी यहाँ पे 3 साल की छूट दे रखी है। और यहाँ पे आपको और भी प्रकार से यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो इन कैटेगरी से तब। और इसका जो फ़ोटो वगैरह है वो आपके अपडेट होने चाहिए। वैसे आजकल लाइव फ़ोटो कर दी इसमें। हमने वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल किया है। अब हम इसमें बताते हैं इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखी गई इसमें, यानी कि आपकी जो 10वीं पास है, 10th पास अगर आपने कर रखी है तब आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और इसके जो और भी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह वो हम डायरेक्ट वो ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे, वीडियो को बीच में रोक करके, ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा ख़राब ना हो। अब इसमें देखिए तो 7.5 नंबर जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें अगर एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलने का, यानी कि एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो आपको 5% का आपको छूट मिलेगा एग्जाम में। और अगर एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तब आपके पास 3% का जो मार्क्स है वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपका एनसीसी में सर्टिफिकेट ए है तब आपको 2% का जो मार्क्स है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसमें दे रखा हाउ टू अप्लाई, आपको आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी OTR करना पड़ेगा। देन आपको इसमें जो आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। और उसके बाद में जो जो चीज़ें आपसे क्वालिफिकेशन आपका जो पर्सनल डिटेल वगैरह जैसे मांगते हैं तो वो आपको इसमें फिल करनी पड़ेंगी। ये आगे के स्टेप हम आपके इस वीडियो में और आगे दिखा देंगे। आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ साथियों, यहाँ पे जो टाइम दे रखा है कि सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, ऑनलाइन के जो अंतिम डेट है वो 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 का ये ऑनलाइन आवेदन आप इसमें कर सकते हो। इस दौरान
और आप 1 जनवरी 2026 को रात 11 बजे से पहले आप इसमें ऑनलाइन जो इसका पेमेंट है वो पे कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे नीचे बात करते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देखिए जो पॉइंटर में नोट दे रखा है कि एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आपको ₹100 यहाँ पे करना पड़ेगा साथियों। और अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हो तब आपको कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, उसमें उनको छूट दी गई है। तो इस चीज़ का विशेष प्रकार से ध्यान रखें, SC/ST OBC को यहाँ पे छूट मिल जाएगी। और इसका जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, जैसे भीम यूपीआई, नेट से, बैंकिंग से, या फिर ऑनलाइन जैसे कि आपका डेबिट कार्ड होता है, फ़ोन पे, गूगल पे होता है, इनसे आप पे कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका जो पॉइंट नंबर 10 है वो आप देखिए कि विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है। 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 को रात 11 बजे से पहले आप इसमें आपका जो करेक्शन है वो करवा सकते हो, जिसमें आपका कोई भूलवश आपने कोई मिस्टेक कर दी है, उसके बाद में ये विंडो क्लोज कर दी जाएगी। और जब आप यहाँ पर यहाँ पे एक जो पॉइंट नंबर 10.5 आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हो तो अब आपको ₹200 पे करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप सेकंड टाइम अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हो, यानी कि फर्स्ट टाइम करेक्शन करके आपने सबमिट कर दिया, देन आपको लगता है कोई आपने मिस्टेक फिर से इसमें कर दी है, तब जब आप इसमें सेकंड टाइम करेक्शन करोगे तब आपको ₹500 इसमें पे करना पड़ेगा। इसलिए आप जब फॉर्म फिल करो तब आप आराम से पहले ही चेक कर लो, अप्लाई करने से पहले, सबमिट करने से पहले इसमें आप जरूर चेक लेना। अभी यहाँ पे देखो जो 11 नंबर पॉइंट दे रखा है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपका कौन कौन से जो सेंटर बनाए जाएंगे एग्जाम के, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ से आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आपके जो लोकेशन सबसे ज़्यादा पास में रहता है या फिर सूटेबल रहता है वहाँ पे आप इसमें आवेदन करो, ताकि आपका एग्जाम सेंटर पास में आपका लग जाए। अब इसमें हम थोड़ा नीचे और लेके चलते हैं, ये आपके सेंटर दे रखे हैं जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो 12 नंबर पॉइंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो किस प्रकार से आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले आपका जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 मार्क्स का आपको होगा, देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपको पेपर में 80% आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबरों का होगा, यानी कि टोटल 160 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें जो पार्ट ए है वो आपका रीजनिंग का मिलेगा साथियों, जो 20 नंबर आपसे 20 प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे, जो टोटल 40 मार्क्स के होंगे। उसके अलावा आपका जो सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का जो 20 प्रश्न आपसे पूछेंगे 40 नंबरों के। वहीं आपका जो मैथमेटिक्स है जो पोर्शन 3 नंबर का रहने वाला है, 20 प्रश्न आपसे 40 नंबर के पूछे जाएंगे। और लास्ट में आपका ऑप्शन रहता है डी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आपका ऑप्शनल होता है, जो आप चूज करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। 20 प्रश्न 40 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे। उसके अलावा आपका जो समय है वो दोस्तों आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी आपको 1 घंटे का पेपर सोल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा, जिसमें आप इजीली आप इसमें चेक कर सकते हो। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है साथियों वो यहाँ पे आपको दे रखा है कि प्रत्येक आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 रहने वाला है, ठीक है। यानी 1/4 इसका जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे चेक करते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, इसका सिलेबस कौन कौन सा रहने वाला। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 12.1 का पॉइंट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे जो रीजनिंग का पोर्शन है आपका, यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको दिखा रखिए कौन कौन से टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो जीके का पोर्शन है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आप टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है वो कंप्लीट जीके, यहाँ पे करंट अफेयर्स वगैरह वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो पार्ट सी होता है मैथमेटिक्स का, तो वो आपका जो रेशियो है, टाइम वर्क है, मेंसुरेशन है, और नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, ठीक है। यानी कि जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, या इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके या फिर इसका सिलेबस डाउनलोड करके आप अपने उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप हिंदी और इंग्लिश यूज करते हो तो उसकी आप अपने तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो SSD जैसे आप सर्च करते हो हिंदी और इंग्लिश का जो भी सिलेबस आप चेक करना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा, उस हिसाब से आप इसकी तैयारी करिए। अब यहाँ पर आपको दिखा रखा है आपका जो पीटी फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है पीटी दिखा रखा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपका जो रिटन टेस्ट होता है वो आपका करना पड़ेगा, ठीक है। CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद में आपका जो
एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें देखो आपका जो मेल का जो क्राइटेरिया दे रखा है कि 5 किलोमीटर की जो आपको जो रेस है 24 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी, वहीं फीमेल को 1.5 किलोमीटर की नहीं 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी साथियों। और ये है, ये जो आगे का जो एरिया दिखा आपको दिखा रखा है, ये है लद्दाख, जो लद्दाख के जो क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसमें और नीचे स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा डिटेल से दिखा देते हैं। अब इसमें जो मेल के लिए सबसे पहले जो स्टैंडर्ड इसका रखा गया वो यहाँ पे दिखाई आपको दिखाई दे रहा है। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट आपकी यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे जैसे कि चेस्ट वगैरह है तो मेल के लिए 162.5, ठीक है, फीमेल के लिए 150। ये यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है रिलैक्सेशन इन हाइट टू फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, यानी कि कुछ तरह प्रकार की जो कुछ कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स या फिर अभ्यर्थी हैं उन लोगों को यहाँ पे छूट दिखाई देगी या फिर उनको छूट मिलेगी जिसमें वो आवेदन करना चाहते हैं या फिर जो आवेदन कर रहे हैं। तो ये उनका एरिया है। उस एरिया के जो कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो बॉयज़ के लिए 165 होता है और फीमेल के लिए 155। तो ये आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी जो चेस्ट है मेल की है 80 सेंटीमीटर, और आपका जो फुल आउट के साथ में अगर आपसे मांगा जाएगा तो 5 सेंटीमीटर यानी कि 85 आपका होना चाहिए, और फीमेल के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो ये आपका जो, और आपका जो देखिए यहाँ पे वेट दे रखा है वो आपकी जो हाइट है उसके अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि आप लंबे ज़्यादा हो और आपकी बॉडी बिल्कुल दुबली पतली है, या फिर हेल्दी ज़्यादा हो हाइट आपकी कम है, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपका बॉडी का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट और आपका जो डील डोल है वैसे होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लीकेबल होगे। थोड़ा सा नीचे और हम स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद में जब आप ये अपना पीएटी क्लियर कर लेते हो उसके बाद में आपका होता है मेडिकल। ठीक है, मेडिकल वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। सारे जैसे क्लियर करते हो उसके बाद आपका होता है लास्ट में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपको सारे सबमिट करने पड़ेंगे। जो आपके जेन्युइन या फिर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चेक होंगे, उसके बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होती है साथियों। अब यहाँ पे हमने जो इसका कंप्लीट है वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब इसमें कौन कौन से जो गवर्नमेंट जो आईडी होती है वो यहाँ पे अलाउड होती हैं, जैसे कि आपका वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप रिलेटेड आप कहीं पे वर्क करें तो उसकी जो आईडी होती है वो भी यहाँ पे चलेगी। और नीचे अब इसका कंप्लीट जो अप्लाई करने का मोड दे रखा है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और आपको इसमें छूट हुई, जैसे कि मैंने एनसीसी सर्टिफिकेट की बात की थी, तो वो भी एरिया आपको यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आपको अगर आपके पास है तो वो भी आप ज़रूर सबमिट कीजिएगा। और इसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा और ये भी बता दें कि आपको किस फील्ड से मतलब सीक्वेंस वाइज आपको अप्लाई करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको जैसे कि आपको ये दे देंगे। आपका जिस भी बीएसएफ से करते हो, अगर आप सीआईएसएफ से या फिर सीआरपीएफ से जैसे अप्लाई करते हो उसके सीक्वेंस में आपको ये अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है, सीक्वेंस वाइज आपको फिल करना है। तो ये आपका बहुत सारा जो लेंथी मैटर रहने वाला वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। और अब ये पूरा जो नोटिफिकेशन मैं आपको एक बार स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये जो वैकेंसी जेन्युइन वैकेंसी है, आप इसमें जल्दी से जल्दी आवेदन करें। आपका आज 6 तारीख हो चुकी है, ये आपके पास 24 दिन आपके पास पूरे बाकी हैं जिसमें आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अब इसका जो पूरा प्रारूप दे रखा है ये आप इसमें चेक कर सकते हो। और मैं थोड़ा वीडियो को और दिखा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले जैसे आप आवेदन करते हो, अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर देखो आपका ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे करना पड़ेगा। अगर आपने पहले भी कभी एसएससी से कोई रिलेटेड कोई भी एग्जाम दिया है तब आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो पासवर्ड डाल के यहाँ पे जो कैप्चा आता है वो फिल करो, उसके बाद में लॉगिन करते हो। लॉगिन के बाद में आपका होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जिसमें आपको सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल वगैरह है, जैसे आपका नाम होता है और आपके कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी वगैरह वो सारी होती है, तो वो फिल करो। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद में ये आपका जो पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन आता है इसमें आपको कंप्लीट फिल करना पड़ता है। जैसे आपका नाम क्या है, पिताजी का, माताजी का, आपका वो सारा आपको इसमें फिल करना पड़ता है। उसके बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट पे करते हो, तब आपकी जो पर्सनल डिटेल है
और उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होती हैं वो आपको इसमें फ़िल करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल हो गई है, पासवर्ड आपका जो क्रिएशन आप करना चाहते हो, आप जो पासवर्ड लगाना चाहते हो वो, उसके बाद में आपकी जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होती हैं जैसे कि डिटेल्स, जैसे कि आपकी एजुकेशन कौन-सी हो गई, कितने मार्क्स है आपके पास, कौन-कौन सी डिग्री या डिप्लोमा, वो आपके एडिशनल हो गए। और लास्ट में आपका डिक्लेरेशन होता है, ठीक है? आपने उसको सबमिट करो, सबमिट करने के बाद में आपका ये कंप्लीट जो पेमेंट वगैरह है वो पे करो। उसके बाद में आपको इसमें आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फिर भी एक बार आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। ये अपना जो वीडियो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो एक बार इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपने जो भी घर में भाई बंधु उनके साथ शेयर करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।